अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में हम यूरिक एसिड का तज़किरा करेंगे। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड बॉडी के अंदर क्यों बनता है और ये जगह जगह डिपॉजिट होकर जिस्म में किस किस्म की तब्दीलियां ला सकता है। नाज़रीन इकराम, जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं वो चूँकि एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, मगर उसके अंदर कुछ प्योरीन्स नामी केमिकल्स भी मौजूद होते हैं और ये प्योरीन्स रिच फूड जो हैं यूरिक एसिड डिपॉजिट का बायस बनते हैं। यूरिक एसिड जिस्म में जगह जगह जमा होकर गाउट का बायस बनता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये जो है इंसान का मदाफ़ियाती निज़ाम बाज़ औक़ात इर्रेगुलरिटीज़ पैदा कर देता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जिस्म में जमा होकर बहुत सी पेचीदगियों का बायस बन सकता है, जिसमें जोड़ों के दर्द की बीमारी जिसको गाउट या गंठिया भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी होती हैं, नाखून टेढ़े होते हैं, पाँव और हाथों की उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ये उनको गाउट की बीमारी का सामना होता है। उनमें यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। नाज़रीन कराम, यूरिक एसिड को कम करने वाले कुछ फूड्स का तज़किरा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप एक एप्पल जो है वो रोज़ाना खाएं। एप्पल जो है वो फाइबर रिच फूड होता है। फाइबर रिच फूड जितने हैं वो यूरिक एसिड को जिस्म से कम करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, यूरिक एसिड चूँकि जिस्म में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, तो इसको और ख़त्म करने के लिए भी आपको नेचुरल ग़िज़ाओं की ही ज़रूरत रहती है। तो आप जो है एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना बहुत अच्छा है उसका इस्तेमाल करें, और पपाया या पपीता जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, जितने भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं, सब्ज़ियां हैं, उनका इस्तेमाल आप करें। विटामिन सी जो है उसमें ये अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि ये जिस्म से फ्री रेडिकल्स का ख़ात्मा कर सकता है और जिस्म से यूरिक एसिड जहाँ जहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, यूरिक एसिड को ख़त्म करने में भी ये कलीदी किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन कराम, आप बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू बेरीज़, क्रैन बेरीज़ और रस बेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ ये बहुत अच्छी हैं, आप इनका इस्तेमाल करें। ख़ुसूसन ब्लू बेरीज़ जो हैं वो यूरिक एसिड को कम करने में बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। इसके अलावा अगर ये ईज़िली अवेलेबल नहीं है तो आप क्रैन बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साशे अवेलेबल होते हैं। आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं उसके अंदर चूँकि विटामिन सी भी मौजूद है, तो ये विटामिन सी रिच फूड्स जो हैं इनमें एंथ्रासायनिन्स मौजूद रहते हैं और ये जो है वो जिगर की सेहत को भी बेहतर करते हैं और जिस्म से यूरिक एसिड का भी ख़ात्मा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप चेरीज़ का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। चेरीज़ के जूस में भी एंथ्रासायनिन्स जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होती हैं। ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जिस्म से यूरिक एसिड जो जगह जगह डिपॉजिट हो रहा होता है, या तो उसका ख़ात्मा करते हैं या उसको मज़ीद उस जगह पर डिपॉजिट नहीं होने देते, और ये गाउट की सिम्टम्स को भी कम करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप ड्राई फ्रूट्स में कैशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू बहुत अच्छे हैं, बादाम का इस्तेमाल करें, और अखरोट जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हैं, तो ये जिस्म से यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी मौजूद होती है, मगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि गाउट को ख़त्म करते हैं। आप योगर्ट का इस्तेमाल करें। योगर्ट जो है नेचुरल प्रोबायोटिक्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये ना सिर्फ इंसान के निज़ाम को बेहतर रखते हैं, बल्कि ये यूरिक एसिड को डिपॉजिट नहीं होने देते और यूरिक एसिड का जिस्म से ख़ात्मा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप चिकन का इस्तेमाल करें। चिकन जो है, ख़ासकर चिकन सूप का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपके जिस्म में मौजूद यूरिक एसिड जो है वो कम डिपॉजिट होगा। आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें मिल्क के अंदर ज़्यादा फैट्स मौजूद ना हो। मिल्क जो है वो उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो जिस्म में जो है यूरिक एसिड का ख़ात्मा कर सके।
नाज़रीन करام, आप ऐसे फूड से अवॉइड करें जिसके अंदर प्योरीन्स बहुत ज़्यादा मौजूद रहती हैं, जैसा कि सोया फूड है। इसके अलावा कुछ बीन्स भी हैं जिनके अंदर प्योरीन्स मौजूद हैं। प्रोसेस्ड फूड के अंदर मौजूद रहती हैं। आप जितने भी आर्गन फूड इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन कलेजी वगैरह, इसके अंदर भी प्योरीन्स मौजूद रहते हैं। तो कोशिश करें प्योरीन्स रिच फूड से आप अवॉइड करें। आप टोबैको का इस्तेमाल कम करें, आप अल्कोहल का इस्तेमाल कम कर दें। अपने वज़न को मैनेज करने की कोशिश करें और अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अल्लाह हाफिज़।